हेलो एवरीवन, वेलकम टू इको कक्षा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र क्या है। एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। आई एम शिवम वाजपेयी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। लेट्स सी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। सो डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज कैटेगराइज्ड इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू वेल्थ, सेकेंड पार्ट ऑफ डेफिनेशन इज रिलेटेड टू वेलफेयर, थर्ड पार्ट जो है वो स्कार्सिटी से रिलेटेड है, एंड लास्ट पार्ट फोर्थ पार्ट इज रिलेटेड टू मॉडर्न डेफिनेशंस। तो 4 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है डेफिनेशंस को इकोनॉमिक्स की। वेल्थ बेस्ड डेफिनेशन इज गिवन बाय इकोनॉमिस्ट्स लाइक एडम स्मिथ एंड डेविड रिकार्डो। तो एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो जैसे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने वेल्थ से रिलेटेड डेफिनेशन दी, जिसमें इन्होंने बोला कि अर्थशास्त्र जो है वो एक धन का विज्ञान है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मनी। देन वेलफेयर बेस्ड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल एंड ए.सी. पीगू एक्सेट्रा। स्कार्सिटी बेस्ड डेफिनेशन वाज मेनली गिवन बाय लॉर्ड रॉबिन्स। इन्होंने अर्थशास्त्र की एक साइंटिफिक डेफिनेशन दी, एंड विगस्टीड आल्सो accepted his thoughts and he also given definitions related to scarcity. Modern economics में हमारे पास हैं बेनहम एंड हेनरी स्मिथ। सो इनकी मॉडर्न डेफिनेशंस भी हम देखेंगे वन बाय वन। वेल्थ बेस्ड डेफिनेशन इज रिलेटेड टू स्टडी ऑफ वेल्थ और मनी, यू कैन से। वेलफेयर इज रिलेटेड टू फिजिकल वेलफेयर और इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ पीपल, जिसमें लोगों के आर्थिक जो वेलफेयर है उसकी बात की गई है। स्कार्सिटी में हमने बात की है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कैसे हमें मिल सकता है अनलिमिटेड वांट्स का। जो ह्यूमंस की वांट्स हैं अनलिमिटेड हैं, उनका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कैसे मिल सकता है स्कार्स रिसोर्सेज के थ्रू, यानी लिमिटेड रिसोर्सेज के थ्रू, जो कि ऐसे हैं जिनका हम अलग अलग जगह पर यूज कर सकते हैं, हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस। सो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी हाउ टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स by scarce resources having alternative uses. So ये definition जो दी ये रॉबिन्स ने दी। Then modern definitions में हमारे पास पहला पार्ट बेनहम का है, जिसमें उन्होंने डिस्कस किया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और एम्प्लॉयमेंट के बारे में, और दूसरा जो पार्ट है उसमें डिस्कस किया है हेनरी स्मिथ ने डिटर्मिनेशन, चेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, कि नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, उसमें चेंज किस तरह से आता है, एम्प्लॉयमेंट लेवल में कैसे चेंज होना चाहिए, और जो उसका डिटर्मिनेशन है नेशनल इनकम का वो कैसे हो। सो डिटर्मिनेशन, चेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। सो दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय हेनरी स्मिथ। विल डिस्कस ऑल दीज डेफिनेशन इन डिटेल्स। शुरू करते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन वेल्थ बेस्ड इकोनॉमिक्स की है। There have been great differences among economists regarding the subject matter of economics. From time to time, many economists have tried to define economics. So काफी सारे economists ने डिफाइन करने की कोशिश की है economics को, और कई सारे लगातार सब्जेक्ट मैटर को डिफाइन करने के प्रयास होते रहे हैं economics के थ्रू, लेकिन फिर भी इसमें एक कंट्रोवर्शियल रही है डेफिनेशन। कभी कोई प्रॉपर एक ऐसी डेफिनेशन नहीं बन पाई अभी तक जो सारी चीजों को इन्वॉल्व करती हो, जो कि हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं जिन चीजों का। एडम स्मिथ, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट, ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ये तो हम जानते ही हैं, एडम स्मिथ जो है वो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोले जाते हैं, डिफाइन इकोनॉमिक्स इन हिज बुक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। राष्ट्र के धन के स्वरूप और उसके कारणों की खोज, जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें इन्होंने वेल्थ को इंपॉर्टेंस दी है। एंड दिस बुक इज रिटन इन 1776। So he defined economics as a science of money. इन्होंने science of money बोला उसको, धन का विज्ञान। According to him, we study in economics theories how human produce and consume wealth. So economics में हम क्या स्टडी करते हैं कि जो humans हैं वो मनी को प्रोड्यूस कैसे करते हैं और उसका कंजम्पशन कैसे करते हैं, उसको यूज कैसे करते हैं। Economic theory emphasized more on laws of money, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया। अनदर फेमस क्लासिकल इकोनॉमिस्ट डेविड रिकार्डो, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात की, कि देन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ।
सो एडम स्मिथ ने बोला प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बारे में, इन्होंने बोला कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो वेल्थ का, ये मेन इशू है इकोनॉमिक्स का। अकॉर्डिंग टू हिम द मेन प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स इज टू डिटरमाइन द रूल रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ प्रोड्यूस्ड और नेशनल इनकम अमंग द लैंड ओनर्स, वर्कर्स एंड कैपिटलिस्ट। इन्होंने बोला कि उस टाइम पे क्योंकि यही 3 लेवल्स अवेलेबल थे सोसाइटी में, कैपिटल इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमीज थी वहां पर लैंड ओनर्स होते थे, वर्कर्स होते थे और कैपिटलिस्ट होते थे। तो इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वेल्थ का वो किस प्रकार हो, ये मेन इशू है इकोनॉमिक्स का, ये बोला डेविड रिकार्डो। आगे देखते हैं। द इकोनॉमिक्स ऑन द स्टडी ऑफ मनी बाय क्लासिकल इकोनॉमिस्ट लेड मैनी मिसलीडिंग आइडियाज अबाउट द इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के बारे में काफी भ्रांतियां, काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो गया केवल वेल्थ रिलेटेड बोलने से उसको। ठीक है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने इसको बोला कि ये एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो जैसे इकोनॉमिस्ट ने कि ये स्टडी ऑफ मनी है, केवल मनी से जोड़ दिया उसको वेल्थ से, जिसकी वजह से काफी मिसलीडिंग, काफी भ्रांतियां पैदा हो गई उस समय की सोसाइटी में। फ्रॉम दिस इट वाज अंडरस्टूड दैट इकोनॉमिक थ्योरी डिस्क्राइब मैन एज अ पर्सन हु इज फैसिनेटेड बाय मनी। तो मतलब ऐसा इससे पता चलता है कि मैन जो मतलब लोगों का काम है वो केवल धन का अर्जन करना है, पैसे कमाना है, केवल कैसे भी करके पैसे कमाने हैं। इस डेफिनेशन से ये इंडिकेट होता है। whose main objective is to increase wealth and economic power। तो मतलब इस परिभाषा से, इस डेफिनेशन से हमको ये पता चल रहा है कि लोगों का काम केवल पैसा कमाना है कैसे भी करके और इकोनॉमिक पावर को अपनी स्ट्रेंथन करना है। इस डेफिनेशन से ये मैसेज कन्वे हो रहा है। एंड दैट्स व्हाई फेमस इंग्लिश राइटर्स लाइक कार्लाइल एंड रस्किन कॉल्ड इट मैमथ वर्शिप एंड डिस्मल साइंस, यानी कुबेर पूजा और छद्म विज्ञान बोला है इसको। सो इस तरह की कुछ डेफिनेशंस में कमियां होने की वजह से ये चीजें कार्लाइल और रस्किन जैसे इकोनॉमिक्स ने यूज की इकोनॉमिक्स के लिए। बट रियलिटी में ऐसा नहीं है, इट इज नॉट सो। इन फैक्ट इन इकोनॉमिक्स अर्निंग मनी बाय मैन इज द डिजायर, इज हिज डिजायर टू मेक हिज ओन लिविंग। मतलब जो पैसे कमाने का मेन पर्पस है इंसान का, वो अपने जीवन यापन करना है, अपनी लाइफ को सरवाइव करना है। ठीक है, इसलिए इंसान पैसे कमाता है, ना कि इकोनॉमिक पावर या स्ट्रेंथन करने के लिए अपने आप को। एंड देयरफॉर इन इकोनॉमिक्स we study how man solve the problem of his livelihood. Yep. And therefore, if economics studies how man solves the problem of livelihood, then there is nothing wrong in it. Definition में ये समझ में आ रहा है कि लोग अपने जीवन यापन कैसे करते हैं, इस समस्या का जो है इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है। और अगर ऐसा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये थी इकोनॉमिक्स की वेल्थ बेस्ड डेफिनेशन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आपको ये डेफिनेशन समझ में आई। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इसका सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल, सब्सक्राइब इको कक्षा and press the bell icon. Thank you. Have a nice day. Goodbye. Take care.